फिलहाल ब्याणा खेड़ा गांव में हाँ जो हिसार जिले का गांव है और भाई एक फौजी जो देश के लिए अपनी जान दे दी है, देश के लिए शहीद हो गया है, तो आज ब्याणा खेड़ा गांव में पहुंचे हैं और राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल उन जो मनदीप फौजी है, शहीद मनदीप फौजी के घर से अभी हम लाइव हैं और जो उसका परिवार है, गामराम है, आसपास के गांव है, यानी तमाम जगह से, हरियाणा की तमाम जगह से लोग पहुंचे हुए हैं शहीद मनदीप फौजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। काफ़ी गांव से लोग पहुंचे हैं, तो तस्वीरों में देख सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जो उनका परिवार है, मनदीप फौजी की बहनें हैं वो भी आ चुकी है, एक बहन अभी आई है, तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं और अभी उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो गर्व है ऐसे माता पिता पर जिन्होंने अपने ऐसे लाल को देश की रक्षा के लिए भेजा, जो देश के लिए काम आया, यानी धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया। तो फौजी की सीमा पर खड़े होने से हम लोग सुरक्षित रहते हैं, अपने घरों में सुरक्षित बिल्कुल सेफ रहते हैं। जब तक हमारे जवान हैं, हमारे जवान सीमा पे हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं अभी काफिला देख सकते हैं। एक भाई वो कहावत है कि आपका जो SBI बैंक है वो नहीं बताता कि आपने क्या कमाया है, तो यह भीड़ है, यह भीड़ बतावा आपने क्या कमाया है। तो धरती माता के इस लाल ने ये कमाया है। आज तमाम हरियाणा की जगह से लोग पहुँचे हैं और उनका जो राजकीय सम्मान के साथ में मनदीप फौजी का राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं और काफ़ी लोग पहुंचे हैं। तो और परिवार से जानकारी भी लेंगे कि कब भर्ती हुए थे, कब इन्होंने ज्वाइन की थी, कितने साल की इनकी सर्विस हुई है। तो अभी जो इनका जो अंतिम संस्कार है वो जो उनके पैतृक गांव ब्याणा खेड़ा जिला हिसार में कराया जाने लग रहा है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं। तो साथियों, फौजी के लिए जय हिंद और ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो ये आसपास के गांव से लोग हैं, हरियाणा से लोग पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। कब पता चला जी आपने? ये परसों चला हमने भाई 3 सवा 3 बजे शाम ने 3 बजे सवा 3 बजे भाई इसके डिपार्टमेंट से ही अफसर का फ़ोन आया है मनदीप की घरवाली के पास में। अच्छा जी। हाँ, क्या मैसेज दिया था? मैं मैसेज दिया, आप उसी कहा है मेरी मनदीप की घरवाली बोल रही हूँ, परिवार से बोल रहे हो, बात कराओ। बोला हाँ जी। तो बोला मैं डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मनदीप के ऑफिसर बोलिया है। तो उसने बोला जी कोई परिवार के सदस्य से बात करवाओ, अर्जेंट काम है। तो उसने बोला जी मेरे से बताओ। वो बोले बा आपको नहीं बता सकते, कोई भाई हो या पिता हो या चाचा हो या बंधु हो, कोई भी परिवार से रिलेशन वाला हो। उसने फिर 1-2 परिवार के सदस्य का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उनने उसको फिर कॉल करी है, उनने उसको मैसेज दिया। उसी टाइम फिर परिवार के सदस्य 3 सदस्य यहाँ से वहाँ चले गए। कौन सी जगह ड्यूटी थी उसकी थी उधमपुर, जम्मू कश्मीर में जी। बहुत अच्छा लायक लड़का था, माता पिता की इकलौती संतान थी, और जो 30-32 साल का हाँ एक था, 2 सिस्टर हैं, तीनों शादीशुदा हैं। इस पर एक 10-11-12 साल की लड़की है, एक 9-10 साल का लड़का है। सभ्य परिवार था, सभ्य लड़का था, जितना अपना जीवन जिया समाज में भी और अपने डिपार्टमेंट में भी इज्जत के साथ में अपना जीवन जिया है, नेक काम कराया है। हमने तो छोटा छोटा देखा था, हमारा तो आगे जन्म लिया है, समाज के अंदर भी बढ़िया काम कर गया है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसको बधाई मिल रही है। जो कुछ भी जितना हमारी 8-10, 9-10, 11 साल जितना डिपार्टमेंट को, भारत की सेना को इसने समय दिया है, वो बहादुरी का समय दिया है, नेक काम कराया है, भारत माता का नाम कराया है। देखो, एक तो इतना दुख का पहाड़ टूट गया है, गांव पे भी टूट गया है। गांव का भी तो माँ बाप का नहीं होता, गांव का लाडला था भाई। युवा नौजवान, एक माँ बाप का पूत चला गया है, एक घरवाली का घरवाला चला गया है, छोटे छोटे बच्चों का पिताजी चला गया है, बहनों का भाई चला गया है, और हमारा वर्गिया का भी सहारा था। अच्छा आदमी का तो सहारा होता है, छुट्टी आता या पहले खेला करदा कूदा करदा, पढ़ाया लिखाया, साथ में रहा, कांध का कांध लगती है, परिवार है, एक दादा का परिवार है सारा।
तो बहुत अच्छा काम था। देखो देखो आज दुख की घड़ी में तो काची नहीं है, लेकिन एक भारत माता के चरणा में इसने अपना जीवन दिया है, उसको हम सलाम भी करते हैं। वह ऐसा पूत ऐसा सपूत ये भगवान सबको पैदा करे। कितने साल की नौकरी होगी? इसकी 11 साल की नौकरी होगी जी। आप क्या लगो जी मंदिर पे? मैं मनदीप का चाचा लगूंगा जी। आपने छुट्टी की बात करी, अब छुट्टी पे कब आ था जी? ये छुट्टी पहले तो 2-3 महीने पहले आता सर्दियाँ में। एक परिवार में 30-31 तारीख की इसके चाचा की लड़का लड़की की शादी है, उसके लिए 2-3 दिन से वेटिंग चल रही थी। जैसे परसों थी, क्या तारीख थी परसों? 18 तारीख को। 17 तारीख उसकी ट्रेन निकल गई। अच्छा, ट्रेन निकल गई, ये ट्रेन के उसके स्टेशन पे आया है छुट्टी लेकर ना, ट्रेन मिस होगी। वह फिर घर बात हुई तो चलो मोबाइल के सिस्टम हो रहे हैं, कुछ शादी का सिस्टम था। वह कब आओगे उसने बोला भाई आज की मेरी ट्रेन मिस होगी, मैं कल आऊँगा। कल मेरी शाम की ट्रेन है। तो ये जो दिन में 1 बजे 2 बजे 3 बजे जैसे भी ये हादसा हो गया, उस दिन जो 18 तारीख को चलना था, 17 ही को स्टेशन से वापस गया है। परमात्मा ने यही समय लिख रखा था और यही भारत माता के चरणा में इसके प्राण नुसार होने थे। और यही जो कुछ भी है तो भाई यहाँ पे कहाँ जो समय न मंजूर है वही होगा। जितने दिन का जीवन था बहुत अच्छा लायक सभ्य जीवन जी गया, सभ्य परिवार है भाई। हरियाणा का भी भारत माता का भी अपना इलाके का भी नाम रोशन कर गया। ऐसा पूत सपूत भगवान सबको देवे। परिवार में और कोई भी है जो आर्मी में, फौज में? और तो कोई पुराना है ताऊ, इसका ताऊ रिटायरमेंट है, उसकी तो 60-65 साल की एज हो रही है। फिलहाल तो ऐसा मौके पर कोई परिवार का सदस्य आर्मी में है नहीं। परिवार के लिए कोई मांग हो? परिवार के लिए तो यही मांग है, सिर्फ तो पहले तो भगवान से दुआ है परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे, बच्चा का अच्छा पालन पोषण दे हुए। और हम तो जो सरकार से डिमांड करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, जो सरकार की पॉलिसी होती है उसके तहत सारी मदद मिले और भाई बच्चा का पालन पोषण मिले, बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिले, इनका शिक्षा दीक्षा हुआ है। और ये बच्चे भी ऐसा है, लड़का भी भगवान करे भाई इसको इसी की पद चिन्हों पर चला हुआ है और ऐसे ही नाम में बच्चा रोशन करे। और जो कुछ भी मदद होती है हाथ जोड़ कर प्रार्थना में सरकार मदद करे। गरीब परिवार है, जमींदार का परिवार है, छोटा अपना खेती बाड़ी का माता पिता करके गुजारा कर रहे हैं। मिर्ची वाला की तरफ कह रहा है, हम सारे कागज। ये मनदीप कुमार अपने गांव के बनखड़ा का लड़का था। इसकी 11 साल फौज की नौकरी है और इनकी यूनिट है 112 बटालियन और 32 साल की इसकी एज हो गई थी और डोगरा बटालियन में इसकी ड्यूटी थी। और मिलिट्री के अंदर भी इसने बहुत अच्छा काम किया और हमारे भी इससे रहा, हमें खेला पढ़ा पाड़ा पड़ोसिया, बहुत अच्छा था। गांव गवांड में इलाके में इसका नाम था, इसने गांव का और हमारे हरियाणा का भारत का नाम रोशन किया। हमने हमारा एक सपूत खोया है। बड़ा जवान लड़का जाने से बहुत दुख भी होता है। इस एज में हमें इसके परिवार को, इसके माता पिता और इसके 2 लड़के हैं छोटे, 10 और 12 साल के लड़का लड़की हैं और इसकी घराड़ी और इसके माँ बाप को परिवार को साथ न दे। हम अपने हाथ जोड़ के पूरी भारत माता और पूरे समाज की तरफ से प्रणाम करते हैं और इनका घर का पालन पोषण बढ़िया चले।